उत्तराखंड, जो कि अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ की खूबसूरती के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में सर्वविख्यात है। चारों ओर हिमालय से घिरी हुई वादियों में एक छोटा सा हिल स्टेशन जो बाकी हिल स्टेशन की तरह ही लगता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अलग क्यों? क्योंकि यहाँ की एक खास बात है। वो खासियत है क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक रेजिमेंट का घर है। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद के इस वीकेंड स्पेशल शो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रेजिमेंट की जिसका जज्बा भारतीय सेना में भरपूर मात्रा में रहता है, जिसकी वीरता के चर्चे सिर्फ भारत की सेना ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सेना बताती है। गढ़वाल रेजिमेंट, क्या है इसका इतिहास और क्या है इसकी बातें, आज ये जानते हैं आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। गढ़वाल राइफल्स को भारतीय सेना की सबसे सीमित इलाके से बनने वाली रेजिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गढ़वाल के केवल 7 जिलों से आने वाले नौजवानों की भर्ती होती है। इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों को अपना इतना मुरीद बना लिया था कि पहले विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के नायक दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस देने के लिए बर्तानिया के सम्राट को फ्रांस में मैदानी जंग में आना पड़ा था। इस रेजिमेंट ने 1962 की निराशाजनक हार के दौरान भी चीनी सेना को रोककर हजारों सैनिकों को पीछे हटने का समय दिया। इस लड़ाई में केवल 3 गढ़वाली सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को मार डाला था। स्वभाव से धार्मिक इस रेजिमेंट के सैनिक सही और गलत का अंतर इतना साफ समझते हैं कि उन्होंने 1930 में पेशावर में निहत्थे अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से भी मना कर दिया था। सैनिक सेवा की ये परंपरा सदियों पुरानी है। गढ़वाल रेजिमेंट को कभी भी मुगल हरा नहीं पाए। उन्होंने जब भी आक्रमण किया, उन्हें नुकसान उठाकर ही यहाँ से जाना पड़ा। गोरखा राइफल्स में भर्ती कराना अंग्रेजों ने शुरुआत में गढ़वाली नौजवानों को किया, लेकिन सन 1887 में फील्ड मार्शल सर F.S. रॉबर्ट्स ने गढ़वालियों की वीरता से प्रभावित होकर उनकी अलग रेजिमेंट बनाई। पहले विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स ने 2 विक्टोरिया क्रॉस जीते। 721 गढ़वाली सैनिकों ने फ्रांस की जमीन पर ब्रिटिश हुकूमत के लिए बलिदान दिया। अंग्रेज गढ़वालियों के मुरीद थे, लेकिन धार्मिक स्वभाव के गढ़वाली अंग्रेजों का गलत हुक्म मानने से इनकार करते थे। एक अनोखी घटना है पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में 23 अप्रैल 1930 को सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सत्याग्रहियों पर अंग्रेजों ने फायरिंग शुरू कर दी। सैकड़ों निहत्थे सत्याग्रही मारे गए, लेकिन जब अंग्रेज ऑफिसरों ने गढ़वाल राइफल्स को इस हत्याकांड में शामिल होने का आदेश दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कुल 67 गढ़वालियों का कोर्ट मार्शल किया और लंबी सजाएं दी। इनमें चंद्र सिंह गढ़वाली भी थे। एक अंग्रेज ऑफिसर ने गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में कहा था कि भारतीय रेजिमेंट ने कभी भी किसी भी विश्व युद्ध में इतना बड़ा नाम नहीं कमाया जितना कि गढ़वाल रेजिमेंट ने कमाया। यहाँ के हर सैनिक का चरित्र काफी दृढ़ है और ये बात सभी सैनिकों में देखने को मिलती है। वो अपनी वीरता से, जज्बे से हर लड़ाई को बहुत आसानी से जीत लेते हैं। चरित्र की दृढ़ता ही गढ़वाल राइफल्स की हर सैनिक में मिलती है। 1962 में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना बहुत निराशाजनक हालत में थी। ट्रेंड, अच्छे हथियारों से लैस और बहुत बड़ी तादाद में अचानक आई चीनी सेना ने भारतीय सेना को बुरी तरह हराया और पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना ने पीछे हटकर सेला में मोर्चाबंदी की, लेकिन चीनी सेना तेजी से वहां तक पहुंच गई। सेला में मोर्चाबंदी कर बैठी भारतीय सेना से थोड़ा आगे नूरानांग में 4थी गढ़वाल राइफल्स तैनात थी। 17 नवंबर लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसैन के साथ केवल 22 साल के राइफलमैन जसवंत ने चीनी सेना की मशीन गन पोस्ट पर हमला करके 5 चीनियों को मारकर हथियार पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसमें लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को वीरगति प्राप्त हुई। इसके बाद हुई घमासान लड़ाई में राइफलमैन जसवंत सिंह ने अकेले चीनी सेना के कई हमले नाकाम किए और 300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। चीनी सैनिक जसवंत सिंह का सिर काटकर अपने साथ ले गए, लेकिन उनके कमांडिंग ऑफिसर ने इस बहादुरी से प्रभावित होकर सिर को वापस कर दिया।
राइफलमैन जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला और नूरानांग को तब से जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह को मरणोपरांत भी रिटायर नहीं किया गया और उन्हें समय समय पर प्रमोशन दिए जाते हैं। चौथी गढ़वाल राइफल्स को बैटल ऑनर नूरानांग दिया गया, जो उस युद्ध में अरुणाचल में भारतीय सेना को मिला इकलौता बैटल ऑनर था। सोचिए, जब गर्मियों में भी इतनी बर्फ हो कि तापमान 0 से नीचे हो, कैसे ये गढ़वाली सैनिक उस ठंड में अपने काम में डटे रहते हैं। बिना टेंट के, बिना किसी मकान के रहने का इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होता है। ये काफ़ी जगह छुपकर ऐसी जगह छुपते हैं जिससे दुश्मनों को भी ना पता चल सके कि आखिर इनका सुराग क्या है। इनका काम होता है बिल्कुल खामोशी से दुश्मन पे नजर रखना और अचानक उन पर आक्रमण करना। उत्तराखंड में हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी है, जिसमें हर हिंदू अटूट आस्था रखता है। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष भी बोलो बद्री विशाल लाल की जय ही है। हर गढ़वाली सैनिक स्वभाव से ही धर्म पर आस्था रखने वाला होता है। गढ़वाल राइफल्स की हर यूनिट में शाम की आरती एक ऐसा आयोजन है जिसमें समय मिलने पर हर गढ़वाली सैनिक जरूर जाता है। प्रतिपक्ष संवाद में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं नए वीकेंड शो के साथ, जिसमें फिर किसी की कहानी लेकर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद।